माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है ये हेमेंजियोमा। नाम से लगता है कि जैसे ये ट्यूमर है ही ट्यूमर। हिम ब्लड, एंजियो ब्लड वेसल्स, वेसल्स ओमा ट्यूमर। यानी ब्लड वेसल्स में जब अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है और वह ग्रोथ होकर एक मास लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं हेमेंजियोमा। आपको मालूम होगा कि ब्लड वेसल्स भी कई वेराइटीज के होते हैं। एरोटा, आर्टरी, आर्टरियोल्स, मेटा आर्टरियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन एंड वेना कावा। ये जो ब्लड वेसल्स की बात बताए तो सीक्वेंस आज बता रहे हैं। ये ब्लड वेसल्स में अगर अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है, अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है और वह ग्रोथ क्या है कि लंबाई में बढ़ता है। यह ब्लड वेसल्स का लंबाई जब बढ़ेगा, जब बेनाइन ट्यूमर होगा तो एक बंच लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, गुच्छा जैसा। और यही बंच लाइक स्ट्रक्चर बन गया मास लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हेमेंजियोमा बोलते हैं। तो जैसे यह एक ब्लड वेसल्स है, अगर यह ब्लड वेसल्स सिर्फ अगर डायलेट कर जाता, डायलेटेशन अलग चीज हो गई। जैसे आर्टरी में डायलेटेशन होता है तो एन्यूरिज्म बोलते हैं, वेन में डायलेटेशन होता है वेरिकोज बोलते हैं। यहां पर क्या है कि डायलेटेशन नहीं है, यहाँ पर डायलेटेशन तो ऐसा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है डायलेटेशन हो जाता है इस तरह से होंगे। लेकिन इसमें जो नहीं होती है, इसमें क्या होता है ना, इसमें ब्लड वेसल्स ही फॉर्मेशन होता है लंबे से, ऐसा हो जाता है। यानी ब्लड वेसल जो होता है ना, क्वाइलिंग फॉर्म बन जाता है। डायलेटेशन नहीं हो रही है इसमें, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स and overproduction benign tumor in the blood vessels known as hemangioma। चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गया कि यह एक बेनाइन ट्यूमर है और इसमें ब्लड वेसल्स में प्रोलिफरेशन हो जाता है, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। हेमेंजियोमा ऐसे दो वेराइटीज के मेनली ज्यादा होते हैं, है ना। दो वेराइटीज के मेनली होते हैं। एक है कैपिलरी हेमेंजियोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, इसको हम प्लेक्सीफॉर्म भी कहते हैं, प्लेक्सीफॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, प्लेक्सीफॉर्म, प्लेक्सीफॉर्म। और एक होता है कैवर्नस, कैवर्नस हेमेंजियोमा। तो जो कैपिलरी हेमेंजियोमा जो होता है, ये डेवलप होता है इन ब्लड कैपिलरी, इन ब्लड कैपिलरी। जो हेमेंजियोमा ब्लड कैपिलरी में होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी हेमेंजियोमा बोलते हैं। और जो वेन्यूस में या आर्टरियोल्स में हो जाता है उसको हम कैवर्नस हेमेंजियोमा बोलते हैं। यानी वह हेमेंजियोमा, वह ट्यूमर जो आर्टरियोल्स और वेन्यूस में हो जाता है उसको हम लोग कैवर्नस हेमेंजियोमा बोलते हैं। चलिए ये तो दो बात समझ में आ गया। अब दोनों में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले आते हैं हम लोग कैपिलरी हेमेंजियोमा। कैपिलरी हेमेंजियोमा यह सुपरफिशियल होता है, इट इज कॉमनेस्ट इन सुपरफिशियल, रेयर इन इंटरनल ऑर्गन। यानी कैपिलरी हेमेंजियोमा सुपरफिशियली ही जने मिलते हैं ये। और सुपरफिशियल में कहाँ मिलेगा, जैसे ज्यादातर जो जहाँ पर थीन स्किन होता है ना, लिप है या ओरल कैविटी में मिलता है या फिर उसका नेक है, ये सब पे आपको मिलते हैं कैपिलरी हेमेंजियोमा। तो ये कैपिलरी हेमेंजियोमा में भी दो तरह के होते हैं कैपिलरी हेमेंजियोमा। एक होता है जुवेनाइल कैपिलरी हेमेंजियोमा, जुवेनाइल कैपिलरी हेमेंजियोमा, और एक होता है एडल्ट हेमेंजियोमा, एडल्ट हेमेंजियोमा।
तो जुवेनाइल कैपिलरी हेमेंजियोमा पहले बात करते हैं। तो जुवेनाइल कैपिलरी हेमेंजियोमा जो कि अधिकांशतः यह कंजेनाइटल होते हैं। बाय बर्थ से पहले ही ये ब्लड वेसल्स अबनॉर्मल प्रोलिफरेट कर जाता है और अबनॉर्मल ग्रो कर जाता है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं जुवेनाइल, या इसको बोलते हैं कंजेनाइटल भी बोलते हैं, हेमेंजियोमा बोलते हैं। तो ये जो कंजेनाइटल हेमेंजियोमा है, ये कंजेनाइटल हेमेंजियोमा कैसे बन गया? जब फीटल डेवलप होता है उस समय ये जो होता है आपको मिलेगा, हैंड पे मिल सकता है, बैक पे मिल सकता है, बैक स्किन पे, या फिर नेक स्किन पे, माउथ वाले स्किन पे, फेस वाले स्किन पे, ये कहीं भी रह सकता है। दूसरी बात है कि इसका जो साइज होता है वो 1.5 सेंटीमीटर से लेकर के और 5 सेंटीमीटर तक होता है। ये इसका साइज जुवेनाइल वाला का, जो कि एडल्ट वाला में बताएंगे आपको, इसके अलग बता रहे हैं। तो जुवेनाइल वाला का साइज आपको वेरी करता है, 1.5 से 5 सेंटीमीटर तक मिलेंगे। इसके बाद ये आपको स्किन पे ही मिलता है, तो पहले बताते हैं। कुछ मैक्सिमम केस में क्या होता है कि 3 साल होते होते ये अपने आप रिग्रेस हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। और कुछ लोगों में 7 ईयर तक जाकर के बच्चों में समाप्त होता है, यानी कि 3 साल से लेकर 7 साल में होते होते यह हेमेंजियोमा अपने आप समाप्त हो जाता है, स्पॉन्टेनियस ये रिमूव हो जाती है। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, हाँ इतना दिन तक इंजुरी से प्रिवेंट करके रखना होगा, पहले बताएंगे इसके बारे में। और ये जो हेमेंजियोमा है ये भाल्वेटी सॉफ्टनेस होता है, ब्राउन कलर का होता है ये। और ये जो एरिया है जहाँ पे होता है वहाँ थोड़ा सा हॉटनेस एरिया होता है। तो ये जुवेनाइल वाले मिलेंगे आपको, जुवेनाइल कैपिलरी हेमेंजियोमा। नेक्स्ट आते हैं एडल्ट कैपिलरी हेमेंजियोमा। एडल्ट कैपिलरी हेमेंजियोमा जो होता है ये जनरली 1.5 सेंटीमीटर से छोटा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लोबुलेटेड या लोबुलर कैपिलरी हेमेंजियोमा बोलते हैं, यानी कि लोब्यूल फॉर्म में होते हैं। दूसरा कि पेडंकुलेटेड होता है ये। पेडंकुलेटेड का मतलब होता है कि जैसे इसमें इस तरह से पेडंकल जैसे मिलते हैं, है ना, पेडंकुलेटेड। जो कि जुवेनाइल वाला आपका सेसाइल होता है, ये सेसाइल वाला ऐसा होता है, जुवेनाइल वाला सेसाइल होता है, ये पेडंकुलेटेड होता है। और ये जो होता है इसका साइज 1.5 सेंटीमीटर से कम होता है। ये ज्यादातर मिलेंगे आपको कहाँ पे? लिप पे मिलता है, टंग पे होगा, गम्स में होगा, चीक होता है। तो जुवेनाइल एडल्ट जो हेमेंजियोमा होता है इसका भी कलर वैसा ही होता है। जुवेनाइल का एक वेराइटीज है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी का एक फॉर्म है, इसको बोलते हैं पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, जिसका दूसरा नाम है ग्रैनुलोमा ग्रेविडेरम। इसका मतलब कि यह ऐसा एक मास है जो कि प्रेगनेंसी के समय यह अपीयर होता है और डिलीवरी के समय डिसअपीयर हो जाता है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ग्रैनुलोमा ग्रेविडेरम, यानी यह एडल्ट कैपिलरी हेमेंजियोमा का ही एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोमा ग्रेविडेरम। जिसमें क्या होता है कि जो हेमेंजियोमा जो होता है उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल मिलता है, इसीलिए उसका नाम है ग्रैनुलोमा, याद रखना होगा। जिसमें क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल मिलते हैं उसको हम लोग ग्रैनुलोमा बोलते हैं। तो वहां पर ग्रैनुलोमा बनता है। और ये ग्रैनुलोमा किस में बनता है? जनरली किस में बोलते हैं? ये बनता है प्रेगनेंसी के समय। और ये अधिकांशतः जो होता है ना वो गम्स में ही मिलता है, और गम्स में डेवलप हो जाएगा और उसके बाद डिलीवरी के बाद ये समाप्त हो जाएगी। इसमें गम्स में स्वेलिंग होगा, गम्स से ब्लीडिंग होगा, ये सब आपको प्रेगनेंसी के समय मिलेगा। जैसे डिलीवरी होगा समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं? पायोजेनिक ग्रैनुलोमा बोलते हैं, या हम लोग लोबुलर कैपिलरी हेमेंजियोमा बोलते हैं। तो दोनों बोलते हैं और प्रेगनेंसी में होता है। चलो तो ये हो गया आपका कौन सा? एडल्ट टाइप हेमेंजियोमा। तो दो टाइप होंगे एडल्ट टाइप में, एक जो नॉर्मल एडल्ट में होता है, एक जो प्रेगनेंसी में होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे कैवर्नस हेमेंजियोमा। कैवर्नस हेमेंजियोमा ये फाउंड जो होता है ये लार्ज वेसल्स में होता है। और कैवर्नस हेमेंजियोमा ऑलवेज यह इंटरनल ऑर्गन में ही होता है, याद रखना होगा। कैपिलरी हेमेंजियोमा, कैवर्नस हेमेंजियोमा ऑलवेज प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन। और इसमें भी मोस्ट कॉमन ऑर्गन लीवर में ये आपका होता है हेमेंजियोमा। मोस्ट कॉमन हेमेंजियोमा कैवर्नस हेमेंजियोमा प्रेजेंट इन लीवर, याद रखना होगा
कि मोस्ट कॉमन कैवर्नस हीमेंजियोमा प्रेजेंट इन लीवर, मोस्ट कॉमन इंटरनल हीमेंजियोमा कैवर्नस हीमेंजियोमा, हेपेटिक हीमेंजियोमा। लेकिन यह हीमेंजियोमा आपको स्प्लीन में भी मिल सकता है, जीआईटी में मिल सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में मिल सकता है, ब्रेन में मिल सकता है। ये सब ऑर्गन पे भी यह हीमेंजियोमा कैवर्नस हीमेंजियोमा देखने को मिलता है। ये आपको मिलता है कैवर्नस हीमेंजियोमा, ये आपको बता दिए कि लार्ज वेसल्स में होता है। अब जो बोलिए बात करते हैं हम लोग कि जो हेपेटिक हीमेंजियोमा है, इसको हेपेटिक हीमेंजियोमा बोलते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसके कंडीशन पे, कैरेक्टर पे। हेपेटिक हीमेंजियोमा अधिकांशतः जो होता है यह सिम्टम लेस होता है, इसमें किसी तरह का सिम्टम नजर नहीं आता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि साइज थोड़ा सा इंक्रीज मिल जाता है लीवर का, स्प्लीन में रहेगा तो थोड़ा स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ मिल जाएगा, तो ये आपको पहले समझने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे इटियोलॉजी पे। हीमेंजियोमा का इटियोलॉजी क्या है? तो हीमेंजियोमा कोई इटियोलॉजी पता नहीं चलता है, ये इडियोपैथिक है, लेकिन जो जुवेनाइल है इसका कंजेनाइटल है, जो एडल्ट है, एडल्ट में आपको बोला जाता है हार्मोनल भी है, एस्ट्रोजन के कारण हो सकता है या किसी दूसरे हार्मोन के कारण ये डेवलप हो सकता है, लेकिन ये डिसअपियर भी हो जाता है। याद रखना होगा कैपिलरी हीमेंजियोमा डिसअपियर होते रहते हैं। कैवर्नस हीमेंजियोमा का कोई इटियोलॉजी नहीं है, कैसे हो गया कोई पता नहीं चला। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम पे, इसका क्या सिम्टम होता है? तो सबसे पहले आते हैं कैपिलरी हीमेंजियोमा का। इसका सिम्टम है कि स्किन पे वह एलिवेटेड रहेगा, सेसाइल टाइप का होगा, इसमें ब्राउन कलर का होगा, अब हालवेटी सॉफ्टनेस होता है। जो एडल्ट टाइप का जो कैपिलरी हीमेंजियोमा है, इसमें आपको दो वेराइटीज के मिले, एक आपको जो नॉर्मल होता है, एक जो नॉर्मल पर्सन में होता है, एक जो होता है प्रेगनेंसी में होता है। तो नॉर्मल पर्सन में होता है उसमें क्या होगा, लिप में हो जाता है, नोज में हो जाता है, नोज के अराउंड में हो जाएगी, या फिर कभी कभी चीक में हो जाता है। तो वो जो होता है पेडंकुलेटेड होता है, सॉफ्ट होता है, ब्राउन कलर का होता है। और जो प्रेगनेंसी में जो होता है उसको जो ग्रेनुलोमा ग्रेविडियम बोलते हैं, वो आपको गम्स में होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होगा, गम्स ब्लीडिंग होता है, गम्स पेन होते हैं, ये सबसे आपको मिल सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कैवर्नस हीमेंजियोमा। इसका जो सिम्टम है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन इन्वॉल्व, लेकिन अधिकांशतः इसमें सिम्टम नजर नहीं आता है। मैक्सिमम तो एक्सीडेंशियल डायग्नोसिस होता है ना, ये कैवर्नस हीमेंजियोमा जो होता है मैक्सिमम एक्सीडेंशियल डायग्नोसिस होता है। सिम्टम तो देख लेते हैं, साइन में क्या मिलेगा वही जो बता दिया आपको कि ऐसे हम देखने पे जो वहाँ उस एरिया में क्या होगा, सुपरफिशियल होगा तो ब्राउन कलर का होगा, कैवर्नस तो आप ऊपर से पता नहीं चलता है, लेकिन अगर सुपरफिशियल होगा तो उसको टच करने पर बाकी एरिया से वहाँ का एरिया आपका हॉटनेस रहता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा है इसलिए हॉटनेस रहेगा, और कलर इसका ब्राउन रहेगा, और प्लस कंसिस्टेंसी सॉफ्टनेस होता है। कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि अगर जैसे कैवर्नस वाला का तो कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर है, लेकिन प्लेक्सिफॉर्म जो यहाँ पे जो प्लेक्सिफॉर्म कैपिलरी जो हीमेंजियोमा होता है ना, यह सुपरफिशियल होता है, इसमें इन्फेक्शन का चांसेस होता है, इंजुरी का चांसेस होता है, हेमरेज का चांसेस होता है, ब्लीडिंग हो सकता है इसमें। लेकिन जो इंटरनल वाले हैं जो कैवर्नस है उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता है, तो इसमें कैंसर जो होता है नहीं होता है। याद रखना होगा मैग्नेट में कैंसर नहीं होता है, ये जिंदगी भर ऐसे ही रह जाता है। लेकिन वही है कि अगर सुपरफिशियल है बार बार यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, इसको हम पता कैसे लगाते हैं? तो देखिए कैपिलरी हीमेंजियोमा है, ये तो आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस है, वो तो सुपरफिशियल आपको दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो आपको कैपिलरी हीमेंजियोमा आपको दिखाई देंगे। क्लिनिकल डायग्नोसिस से, साइन से, सिम्टम से आप उसको देख सकते हैं। और ऐसे भी अगर डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो हम लोग यूएसजी करा के देख सकते हैं। जहाँ भी सुपरफिशियल भी है ना, तो अल्ट्रासोनोग्राफी के हेल्प से आप देख सकते हैं कि वो कैपिलरी हीमेंजियोमा है। सेम चीज कैवर्नस हीमेंजियोमा का पता लगाने क्या करेंगे? तो इसके लिए पहला तो है अल्ट्रासोनोग्राफी, अफेक्टेड एरिया जिस ऑर्गन में होगा वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। दूसरा सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन से भी मिल जाएगा आपको। तीसरा एमआरआई है, एमआरआई से भी आपको ये हीमेंजियोमा के बारे में पता चल जाता है। अब जो बात करते हैं इसका एक और चीज हो सकता है कि एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जहाँ पे होता है ना वहाँ पे लोकली कंट्रास्ट दे करके एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं, वहाँ आपको क्लियर फाइंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट का। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए इसको हम लोग इम्बोलाइजेशन जो होता है ना, इम्बोलाइजेशन प्रोसेस कर करके और वहाँ पे जो कैपिलरी होता है उसको एट्रोफी कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, कॉटरिंग ब्लेड से इसको हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। दो तरीका होता है इसको सर्जरी करने का, तो इम्बोलाइजेशन कर सकते हैं या फिर दूसरा
हम लोग क्लॉटिंग ब्लड से इसको रिमूव कर सकते हैं। तीसरा जो अब बात करते हैं इसके लिए मैनेजमेंट, वहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन से रोकेंगे, इन्फेक्शन से रोकना है, इंजुरी से रोकना है। बात करते हैं होम्योपैथिक ड्रग्स में। होम्योपैथिक ड्रग्स इसके लिए अच्छी मेडिसिन है, कलकड़िया फ्लोर, थूजा है, जो कि चलाते हैं और यह काम करता है अच्छा ढंग से और ये ठीक हो जाता है। तो ये था मेरा हीमेंजियोमा। अब बात नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।